हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के क्लास 5 का पार्ट 3 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हेनेवर वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, वर यू डूइंग सम वर्क इन द पास्ट और द सब्जेक्ट वाज डूइंग सम वर्क इन द पास्ट, दैट टाइम वी यूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, जब भी हमें पूछना होगा कि क्या तुम पास्ट में कोई काम कर रहे थे या सब्जेक्ट कोई पास्ट में काम कर रहा था, और सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? क्या से। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो बोलेंगे क्या तुम कोई काम कर रहे थे या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, पहचान ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इससे पहले जितने भी वीडियो में अपलोड किया हूँ, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो अभी हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस और पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। उसमें मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि पहचान अच्छी तरह से क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हिंदी की पहचान क्या होता है कि लास्ट में क्या होगा, रहा था और रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएंगे। क्या होगा? जो भी सेंटेंस होगा उसमें रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएंगे। पर देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि आप लोगों को हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है, तो आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग रटिए। मैं रटने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। आपको बस ये याद रखना है कि एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, दैट टाइम वी यूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जब भी दोस्तों अगर आप बात कर रहे थे और वो क्या पास्ट में हो रहा था, क्रिया एक्शन क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। जब भी हमें कहना हो क्या तुम कोई काम कर रहे थे, क्या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था और एक्शन क्या कंटिन्यू हो रहा था। जैसे कह दूँ मैं कि क्या वे लोग पढ़ा रहे थे, वर दे टीचिंग, क्या वे लोग पढ़ा रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम पूछें क्या वे लोग पढ़ा रहे थे, तो पास्ट की हम बातें पूछें कि क्या वे लोग कोई काम कर रहे थे, क्या वे लोग पढ़ा रहे थे, वर दे टीचिंग। पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जब पूछें क्या वे लोग पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाने की जो क्रिया थी वो क्या हम पूछ रहे हैं तो कंटिन्यू चल रही थी। पास्ट में क्या हो रहा था, पढ़ाने की क्रिया कंटिन्यू चल रही थी। एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। देखिए फ्रेंड्स, एक और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें रहा था रही थी नहीं होगा, फिर भी क्या होगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं कह दूँ कि मैं बैठा था, मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग। मैं पास्ट में बैठा था, जो क्या वो था कि सिटिंग की क्रिया हमारी कंटिन्यू चल रही थी। पास्ट में सिटिंग की क्रिया क्या हो रही थी, कंटिन्यू चल रही थी। एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। देखिए फ्रेंड्स, जैसे एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहें वह किचन में बैठी थी, तो क्या बोलेंगे, सी वॉज सिटिंग इन द किचन, सी वॉज सिटिंग इन द किचन, वह किचन में बैठी थी। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, वह किचन में बैठी थी, पास्ट की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या वह राइट नाउ जो पास्ट का वक्त था, पास्ट में वो जिस समय जिस सेंटेंस की हम बात करें उस समय क्या वो किचन में बैठी थी, एकदम उसी वक्त। पास्ट में वो क्या बैठने की क्रिया वो जारी थी, सिटिंग की क्रिया क्या कंटिन्यू हो रही थी। वह किचन में बैठी थी, सी वॉज सिटिंग इन द किचन। इसमें रहा था रही थी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको समझना है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से बेहतर समझ में आ सके। क्योंकि मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस अगर अपलोड किया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से पहचान में बता चुका हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कुछ सेंटेंस लेके कि कैसे हमें सेंटेंस का यूज करना है, कभी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की हम बात करें, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे वॉज या वह, वॉज या वह, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं बोल रहे हैं तो नोट मेंशन करेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, OW मीन्स अदर वर्ड्स। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलिए, चाहे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोलिए, चाहे V1 बोलिए, जो भी आपको सही लगे आप कहिए। पर देखिए कुल लेकर बात एक ही होता है, चाहे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोल दें तभी बात वही है, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, बात एक ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें वॉज या तो वर्ब लिखना है, पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, अगर नहीं बोल रहे हैं तो नोट मेंशन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। और फ्रेंड्स, एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि वॉज या वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, जैसे कि ही, सी, इट और कोई नेम, तो क्या लगाएंगे, वॉज। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे वी, यू, दे, और अनदर कोई सब्जेक्ट जैसा जो प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वह। अब देखिए कैसे फ्रेंड्स यूज करेंगे, जैसे अगर हम कह दें क्या वे लोग चोरी कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, वर दे स्टीलिंग, क्या वे लोग चोरी कर रहे थे। अगर हम कह दें क्या वे लोग पैसे चुरा रहे थे, वर दे स्टीलिंग मनी, क्या वे लोग पैसे
चुरा रहे थे, वर दे स्टीलिंग मनी। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि क्या वह पढ़ा रहा था, तो क्या बोलेंगे, वॉज ही टीचिंग। क्या वह पढ़ा रहा था, वॉज ही टीचिंग। अगर कहते हैं क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वॉज ही टीचिंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था। नेक्स्ट अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें, जैसे हम कहते हैं क्या वह खाना पका रही थी, तो क्या बोलेंगे, वॉज सी प्रिपेयरिंग फूड। वॉज सी प्रिपेयरिंग फूड। क्या वह खाना पका रही थी। नेक्स्ट अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कहते हैं क्या वह अंग्रेजी में बात कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, वॉज ही, बात करना क्या होता है, टॉक, ING जोड़ना है हमें, तो वॉज ही टॉकिंग इन इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी में बात कर रहा था, वॉज ही टॉकिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें कि क्या हम लोग तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, वो भी, जैसे क्या हम लोग तुम्हारी सहायता कर रहे थे। अभी इतना ही रहने देते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव का निगेटिव अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे, तो बस इतना हम बोले हैं, जैसे कि क्या हम लोग तुम्हारी सहायता कर रहे थे, वो भी हेल्पिंग यू। क्या हम लोग तुम्हारी सहायता कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें क्या वे लोग टीवी नहीं देख रहे थे, क्या वे लोग टीवी नहीं देख रहे थे। जैसे हम कहते हैं क्या वे लोग टीवी देख रहे थे, बस इतना ही बोलें, क्या वे लोग टीवी देख रहे थे। वर दे वॉचिंग टीवी। क्या वे लोग टीवी देख रहे थे। तो इस तरह अगर हमें कहना हो कि क्या वह खाना नहीं खा रही थी, तो क्या बोलेंगे, वॉज सी नॉट ईटिंग फूड। क्या वह खाना नहीं खा रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें नहीं बोल दिए तो इसलिए हम नोट मेंशन कर दिया। अगर नोट लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट हम मेंशन कर देंगे। वॉज सी नॉट ईटिंग फूड। क्या वह खाना नहीं खा रही थी। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें कहना हो कि क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, तो वॉज आई नॉट टीचिंग यू। क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोगों को यूज करना है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को बेहतर क्लियर हो सके। जैसे कि देखिए आप लोग कोई भी डाउट ना हो तो कुछ और भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें मान लीजिए और कहना हो कि जैसे कोई और सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। जैसे हमें कहना हो कि क्या आप लोग मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, वो यू नॉट वेटिंग फॉर मी। क्या आप लोग मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। वो यू नॉट वेटिंग फॉर मी। इस तरह हम नेक्स्ट कहना चाहें कि क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो क्या बोलेंगे, वॉज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि क्या आप लोग अपनी बारी की राह नहीं, क्या आप लोग कतार में अपनी बारी की राह नहीं देख रहे थे। क्या आप लोग कतार में अपनी बारी की राह नहीं देख रहे थे। वर यू नॉट वेटिंग योर टर्न। वर यू नॉट वेटिंग फॉर योर टर्न। वर यू नॉट वेटिंग फॉर योर टर्न इन द क्यू। क्या आप लोग अपनी बारी की राह कतार में नहीं देख रहे थे। क्या आप लोग कतार में अपनी बारी की राह नहीं देख रहे थे। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि क्या हवा नहीं चल रही थी, तो क्या बोलेंगे, वॉज द वाइंड नॉट ब्लोइंग। क्या हवा नहीं चल रही थी। इस तरह हम कहना चाहें कि क्या वह आपसे बात नहीं कर रहा था। वॉज ही नॉट टॉकिंग टू यू। क्या वह आपसे बात नहीं कर रहा था। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि क्या मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, वॉज आई नॉट प्रैक्टिसिंग। क्या मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। अगर हम कहना चाहें क्या वह गाने नहीं सुन रहा था, वॉज ही नॉट लिसनिंग। क्या वह नहीं सुन रहा था। अब हम कहते हैं इंग्लिश गाने, क्या वह अंग्रेजी गाने नहीं सुन रहा था, वॉज ही नॉट लिसनिंग टू
इंग्लिश सॉन्ग्स, क्या वह अंग्रेजी गाने नहीं सुन रहा था। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहें कि क्या वह खाना नहीं खा रही थी, तो क्या बोलेंगे, वॉज सी नॉट ईटिंग फूड, क्या वह खाना नहीं खा रही थी, वॉज सी नॉट ईटिंग फूड। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग को यूज करना है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ और भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हर बार आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अगर हम लोग थ्योरी क्लास ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस हम लोग का बनाना सीख लेते हैं, जब भी अगर सेंटेंस कैसे में बनाना है तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस। देखिए फ्रेंड्स अगर जब भी हमें कहना हो कि क्या मैं कोई काम कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, वॉज आई और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अगर हमें कहना हो क्या मैं कोई काम नहीं कर रहा था, तो वॉज आई नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। और कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ ये रूल अप्लाई करना है। तो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हम लोग का समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, जिससे आप लोग बोरिंग फील ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे हम कहना चाहें क्या वह आपकी मदद नहीं कर रही थी, वॉज सी नॉट हेल्पिंग यू, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, वॉज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वे लोग तुम्हें गाली नहीं दे रहे थे, वर दे नॉट अब्यूजिंग यू, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, वॉज आई नॉट टीचिंग यू, क्या वह मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, वॉज ही नॉट सपोर्टिंग मी, क्या हम लोग अपने कोचिंग नहीं जा रहे थे, वर वी नॉट गोइंग टू अ कोचिंग, क्या हम लोग अपने कोचिंग नहीं जा रहे थे। जैसे हमें कहना हो कि क्या वह तुम्हें गाली दे रही थी, वॉज सी अब्यूजिंग यू, क्या हम लोग कार चला रहे थे, वर वी ड्राइविंग अ कार, क्या वे लोग वीडियो बना रहे थे, वर दे क्रिएटिंग अ वीडियो, क्या मैं अंग्रेजी गाने सुन रहा था, वॉज आई लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वर यू प्रैक्टिसिंग, क्या आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वर यू सपोर्टिंग मी। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग को यूज करना है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।